हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। पिछले वीडियो में हमने देखा था रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस, जहाँ पे हमने सेल फिक्स करने के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। यहाँ पे हम उसको डिटेल में समझेंगे। होता क्या है, जब भी हम बड़े बड़े डेटा पे काम करते हैं, अलग अलग फंक्शन इंसर्ट करते हैं और कुछ सेल, कभी हमें सेल को फिक्स करना होता है, कभी हमें कॉलम को फिक्स करना होता है, कभी हमें रो को फिक्स करना होता है। तो कैसे हम फिक्स करते हैं उनको, चलिए हम देखते हैं इस लेक्चर में। जैसे कि यही डेटा हमने पिछले लेक्चर में भी लिया हुआ था। यहाँ पे हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स कैलकुलेट करना है इन सारे स्टूडेंट्स के। और यहाँ पे हमें ऑब्टेन मार्क दिए गए हैं और यहाँ पे टोटल मार्क्स दिया गया 500। ठीक है, तो हमने आपको बताया था पिछले लेक्चर में कि यहाँ पे जो ऑब्टेन मार्क होगा, जिस सेल में ऑब्टेन मार्क है उस सेल का हम रिलेटिव रेफरेंस लेंगे, और जो हमारे टोटल मार्क है, जिस सेल में हमारा टोटल मार्क है उसका हम एब्सोल्यूट रेफरेंस लेंगे। ठीक है, तो हमने किया था, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल दिस सेल, क्योंकि यहाँ पे हमारा ऑब्टेन मार्क है और परसेंटेज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है ऑब्टेन मार्क डिवाइडेड बाई टोटल मार्क मल्टीप्लाई विथ 100। तो हम क्या करेंगे, दिस सेल डिवाइडेड बाई टोटल मार्क। अब टोटल मार्क को हमें क्या करना है, फिक्स करना है। और फिक्स करने के लिए हमने आपको क्या बताया कि हम F4 का यूज करते हैं। और F4 का यूज करते हैं या तो हम मैनुअली डॉलर साइन इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे इस सेल को सेलेक्ट करते हैं, इसका हमें क्या चाहिए, एब्सोल्यूट रेफरेंस। अब हमें इसको फिक्स करना होगा, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, F4 प्रेस करेंगे। F4 हमने प्रेस किया तो आप देख सकते हो C से पहले और 3 से पहले, दोनों से पहले डॉलर साइन हमें दिख रहा है। अब एक चीज़ हमें ध्यान देना है, एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। जब भी हम किसी भी फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करते हैं तो हमारा कॉलम रेफरेंस तो चेंज होता है लेकिन रो रेफरेंस चेंज नहीं होता है। जैसे हम इसको ड्रैग करते हैं, ठीक है, और हम यहाँ पे क्या करते हैं, 100 से अभी हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम इसको मल्टीप्लाई विथ 100 कर देते हैं और एंटर करते हैं। और यहाँ पे हम इसको नीचे को ड्रैग कर देते हैं, इस फार्मूले को। अब एक चीज़ हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पे हमने फार्मूले को नीचे को ड्रैग किया है, तो यहाँ पे आप देखो कॉलम बी और सी, कॉलम बी और सी है। एंटर करते हैं। अब किसी भी सेल को हम सेलेक्ट करते हैं, डबल क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे जो हमारा कॉलम है बी और सी ही है। रो हमारे चेंज हो रहे हैं तो रो के बारे में हम अभी बात नहीं कर रहे हैं, हम केवल कॉलम के बारे में बात कर रहे हैं। बी और सी है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे कॉलम बी और सी है। यहाँ पे हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हमारे कॉलम बी और सी है। मतलब क्या है, जब हम नीचे ड्रैग कर रहे हैं तो जो हमारा एक्सेल होगा रिलेटिव रेफरेंस लेगा, और उस रिलेटिव रेफरेंस में चेंज क्या होगा, हमारे रो चेंज होंगे, कॉलम चेंज नहीं होंगे। फिर से देखिए आप यहाँ पे क्या है, B5C3। ठीक है, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो B6, कॉलम तो हमारा बी ही है, रो चेंज हो गया 6 हो गया। तो जब भी हम नीचे को ड्रैग करते हैं ना तो हमारा कॉलम चेंज नहीं होता है, केवल रो चेंज होता है, रो का रेफरेंस जो हमारा चेंज होता है। तो जब भी हमें फार्मूले को नीचे को ट्रैक करना, तो उस केस में हमने देखा कि हमारे रो जो है वह रिलेटिव रेफरेंस ले रहे हैं। अब इस केस में हमें करना क्या होगा, यदि हम केवल रो को भी फिक्स कर दें तो हमारा रिजल्ट गलत नहीं आएगा, हमारा रिजल्ट सही आएगा। जैसे हम एग्जांपल के लिए देखते हैं, यहाँ पे हम डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने क्या किया है, सी से पहले भी डॉलर है और 3 से पहले भी डॉलर है। मतलब यहाँ पे सेल C3 हमारा फिक्स हो गया है, यहाँ पे कॉलम भी फिक्स है और रो भी फिक्स है। अब हम इसको किधर भी ड्रैग करें, राइट को ड्रैग करें या डाउन को ड्रैग करें, यह C3 हमारा चेंज नहीं होने वाला। लेकिन अब हमें पता है कि हमें इस फार्मूले को नीचे ही ड्रैग करना है, हमें राइट को ड्रैग नहीं करना है। और हमने ये भी देखा कि जब हम नीचे को ड्रैग करते हैं तो हमारा रो नंबर चेंज होता है, कॉलम नंबर चेंज नहीं होता है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कॉलम से पहले डॉलर साइन हटा सकते हैं, हमारा रिजल्ट जो आएगा वह सही आएगा। हम या तो मैनुअली हटा सकते हैं या तो F4 प्रेस करेंगे। जैसे हम इसको सेलेक्ट करते हैं, F4 हम प्रेस करते हैं तो आप देखो यहाँ पे कॉलम से पहले डॉलर साइन आ गया और रो से पहले हट गया। फिर से हम F4 प्रेस करते हैं तो दोनों से पहले डॉलर साइन हट गया। फिर से F4 प्रेस करते हैं, दोनों से पहले डॉलर साइन लग गया, मतलब कॉलम और रो दोनों हमने फिक्स कर दिया। फिर से हम F4 प्रेस करते हैं, C$3, मतलब यहाँ पे जो हमारा रो 3 है वह फिक्स है लेकिन कॉलम हमारा फिक्स नहीं है। तो जब भी हम नीचे को ड्रैग करते हैं तो हमें कॉलम फिक्स करना ज़रूरी भी नहीं होता, हम एंटर करते हैं और इस फार्मूले को हम नीचे को ड्रैग करते हैं। तो आप देखो हमारा रिजल्ट सेम है। और यदि हम यहाँ पे क्लिक करते हैं तो C3। लेकिन अब यदि हमें इसको राइट को ड्रैग करना होगा तब उस केस में हमें
कॉलम को फिक्स करना होगा, रो को फिक्स करें या ना करें। उसका भी हम एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखो, हमें वही चीज़ है, हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना है परसेंटेज मार्क। यहाँ पे हमारा टोटल मार्क दिया हुआ है और यहाँ पे हमारा ऑप्टेन मार्क दिया हुआ है। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इक्वल ऑप्टेन मार्क को डिवाइड करेंगे हम टोटल मार्क से, ठीक है, टोटल मार्क से। और इसको अब हम क्या कर लेते हैं, फिक्स कर लेते हैं। फिक्स करने के लिए F4 हम प्रेस करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है, और इसको हम राइट को ड्रैग कर देते हैं, इस फॉर्मूले को। और अब हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिया है, G4 और E5, ठीक है, G4 E5, यहाँ पे H4 E5, यहाँ पे I4। तो यहाँ पे देखो 4 जो है रो नंबर चेंज नहीं हो रहा है। जब हमने इसका जो ऑप्टेन मार्क है उसका रिलेटिव डिफरेंस लिया तो यहाँ पे हमारा रो नंबर चेंज नहीं हो रहा है, केवल कॉलम ही चेंज हो रहा है। जैसे देखो यहाँ पे I4 है, यहाँ पे यदि डबल क्लिक करते हैं तो J4 हो गया, यहाँ पे यदि हम क्लिक करते हैं तो K4 हो गया, यहाँ पे यदि हम क्लिक करते हैं तो यह L4। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब हम राइट को ड्रैग करते हैं तो रो नंबर चेंज नहीं हो रहा है, केवल हमारा कॉलम नंबर ही चेंज हो रहा है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब भी हमें फार्मूला को राइट को ड्रैग करना हो उस केस में हमें रो को फिक्स करने की ज़रूरत नहीं है, हम कॉलम को फिक्स कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। जैसे यदि हम यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं, हमने देखा यहाँ पे E5, ई से पहले भी डॉलर है और 5 से पहले भी डॉलर है। तो ई से पहले डॉलर का मतलब कि कॉलम भी फिक्स है, 5 से पहले डॉलर का मतलब कि रो भी फिक्स है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने देखा कि जब हम राइट को ड्रैग करते हैं तो हमारा रो चेंज ही नहीं होता है, तो हम रो से पहले डॉलर साइन हटा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, डॉलर E5 का मतलब क्या है, ई कॉलम में जो वैल्यू है इसको हमने फिक्स किया है, रो को हमने फिक्स नहीं किया है। और जब हम राइट ड्रैग करते हैं तो रो को हमें फिक्स करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। हम अब इसको फार्मूले को राइट को ड्रैग कर देते हैं तो भी जो हमारा रिजल्ट होगा वह सेम ही होगा, आप देखना। तो इसको हम राइट को ड्रैग कर देते हैं तो देखो हमारा जो रिजल्ट आया है वह सेम आया है, जबकि हमने यहाँ पे क्या किया है, रो को हमने फिक्स भी नहीं किया है। तो दो बातें आपको ध्यान में रखनी होंगी। पहला, जब हम नीचे को ड्रैग करना है, जब हमें फार्मूला नीचे को ड्रैग करना है तो उस केस में हम कॉलम को फिक्स नहीं करेंगे, केवल रो को फिक्स कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि जब हम फार्मूला नीचे ड्रैग करते हैं तो कॉलम रेफरेंस चेंज नहीं होता है, केवल रो रेफरेंस चेंज होता है। और जब हमें फार्मूला को राइट को ड्रैग करना होता है उस केस में यदि हम रो को फिक्स नहीं करते हैं, कॉलम को भी फिक्स करते हैं तो भी हमारा काम चल जाएगा। क्योंकि जब हम राइट को ड्रैग करते हैं तो हमारा रो रेफरेंस चेंज नहीं होता है, कॉलम रेफरेंस चेंज होता है। इस तरीके से हम अपने ज़रूरत के हिसाब से, और यदि हमें फार्मूला को राइट को भी ड्रैग करना है और नीचे को भी ड्रैग करना है, दोनों ही तरफ ड्रैग करना है, उस केस में हमें कॉलम और रो दोनों को फिक्स करने की ज़रूरत होती है। और दोनों को फिक्स करने के लिए हम कॉलम नंबर और रो के नाम से पहले डॉलर साइन ले सकते हैं, या तो शॉर्टकट की F4 का हम यूज करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।